आज होली का पर्व। होली का पर्व हम लोग सोचते हैं कि जैन संप्रदाय में होली का पर्व का कोई महत्व नहीं है भी नहीं। ब्राह्मणों का पर्व होता है, क्षत्रियों का पर्व होता है, वैश्यों का पर्व होता है, शूद्रों का पर्व होता है। 4 वर्ण हैं, 4 जातियां हैं। पर्व का मतलब होता है जोड़ना। गांठ गन्ने में देखते हैं पर्व होता है तो वो एक पर्व दूसरे पर्व से जोड़ता है। ये जोड़ने का पर्व होता है। कहते हैं कि ब्राह्मणों का पर्व होता है उसे रक्षाबंधन का पर्व बोलते हैं। क्षत्रियों का पर्व होता है उसे दशहरा का पर्व बोलते हैं। वैश्यों का जो पर्व होता है उसे दीपावली का पर्व बोलते हैं। और जो पर्व होली का है वो बाकी जो बचे उनका पर्व है। लेकिन फिर भी इसमें हम सात्विकता कैसे लेकर आए? आप विचार करके रखना, इस होली के पर्व को अगर देखा जाए तो हमारे भगवान नेमिनाथ से जोड़ा गया। नेमिनाथ से कैसे जोड़ दिया गया कि नारायण श्री कृष्ण नेमिनाथ के भाई थे, चचेरे भाई थे। और वृंदावन में होली बहुत अच्छी से खेलती है, तो कभी वो नेमिनाथ के साथ भी तो होली खेले होंगे। जब वो होली खेलते ही थे तो होली नेमिनाथ के साथ भी खेली होगी उन्होंने। आप विचार करके रखना। हम लोग अक्सर सुनते हैं मुनिराज खेलें होली अकेले वन में। मैंने इस पे कुछ पंक्तियां लिखी। मुनिराज पहले नेमिनाथ ने भी होली खेली होगी, वो होली खेलकर वो पार हो गए। आज हम संसारिक में होली खेलने का प्रयास करते हैं, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। मुनिराज खेलें होली किसके साथ होली। आप लोग बोलते हैं अक्सर कि मुनिराज खेलें होली अकेले वन में। तो मैंने लिखा कि मुनिराज खेलें किसके साथ होली। जूनागढ़ में अब वह बात नहीं है, नेमी वाली अब वह साथ नहीं है। जीवन का भी अब संग नहीं है, मुक्ति का भी अब रंग नहीं है। सद्व्यवहारों का यह त्योहार नहीं है, इसलिए होली का भी ये त्योहार नहीं है। पहले की होली और अभी की होली में बहुत अंतर हो गया। तो सद्व्यवहारों का यह त्योहार नहीं है, इसलिए होली का भी ये त्योहार नहीं है। क्योंकि होली का तो त्योहार वही था, होली का तो त्योहार वही था जब कर्मों को जलाया करते थे, शुद्ध आत्मा को ध्याया करते थे, देह नहीं चेतन को रंगा करते थे, राग द्वेष को जलाया करते थे। तब मुनिराज अकेले वन में होली खेला करते थे। तब मुनिराज अकेले वन में होली खेला करते थे। अष्टकर्मों को जलाने की होली करना है, संयम से आत्मा को रंगने की होली करना है। हमने बहुत काले पीले चेहरे बना लिए, लेकिन अब हमें उस कैसे रंग से रंगना ये आप समझने का प्रयास करना। इसलिए अब मुनिराज किसके साथ खेलें होली, क्योंकि सबको चढ़ी हुई है भांग की गोली, है ना। इसलिए किसके साथ खेलें मुनिराज होली, सबको चढ़ी है भांग की गोली। किसी की भी नहीं दिखती सूरत भोली, शहरों के बीच है इनकी खोली। जंगल में चलो तो मजा आएगा। शहरों के बीच में है इनकी खोली, कपड़ों के साथ है इनकी बोली। तो अब किसके साथ खेले मुनिराज होली, तो अब किसके साथ खेले मुनिराज होली। ख्याल करना, हमें इतना ही विचार करके करना है। होली का त्योहार जब नारायण श्री कृष्ण ने शुरू किया होगा, जब वृंदावन में होली खेली जाती होगी, तो वहां पर होली फूलों से होती थी। फूलों के बाद हम रंग गुलाल से होली करने लगे। और आज कौन सी होली हो गई? आज कीचड़ की होली हो गई। मैंने इस होली को 3 भागों में डिवाइड किया। सात्विक होली, राजसिक होली और तामसिक होली। सात्विक होली क्या? आप विचार करके रखना। सात्विक होली जो राजा महाराजाओं के साथ होती थी,
तामसिक राजसिक होली जो राजा महाराजाओं के साथ होती थी। राजा महाराजा जब होली के पर्व को मनाते हैं और मनाते हैं, अच्छे लोग होंगे, शिष्ट लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो आज होली के पर्व को, व्यवहार की मिलन के पर्व को मनाने का प्रयास करते हैं। तो विचार करना, चंदन का टीका लगा देते हैं, चंदन गुलाल का टीका लगा देते हैं। बड़ों के सामने जाते हैं तो हम उन्हें तिलक ना कर पाएं, तिलक भी करते हैं, पैरों में भी उनके चंदन आदि लगा लेते हैं, गुलाल लगा लेते हैं। सात्विक होली थी, राजसिक होली थी। सात्विक होली जब फूलों से होली खेलते थे, बहुत से लोग वृंदावन आदि में फूलों से होली खेलते हैं। तामसिक होली आज हो गई। तामसिक होली कैसी हो गई? आज पानी तो डालते ही डालते हैं, पानी की कितनी बर्बादी करते हैं। आज मैं सोच रहा था कि आज ये होली के पर्व में जो लोग पानी की बर्बादी करना शुरू करते हैं, आगे गर्मी आने वाली है, वो पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि तुम पानी को लुटाने लगते हो, पानी को बर्बाद करने लगते हो। जितना रंग लगाने में पानी खर्च नहीं होता, उससे ज़्यादा, हाँ मालूम है, हमारा रंग उतारने में खर्च होता है। आप विचार करना, लगाने के लिए तो, और मुझे तो कई बार ये आश्चर्य होता है कि जो लोग होली, आप लोग तो बहुत अच्छे हो कि आज गुरु चरणों में बैठकर ये रंग परमात्मा का चढ़वाने को बैठे हुए हो, परमात्मा के रंग में रंगने को तैयार हो कि हमें भक्ति का रंग, अष्टांगा का विधान, सफलता। मैंने तो पंडित जी साहब से कहा कि आज ये विधान इतनी अच्छी सफलताओं के साथ पूरा हुआ है कि ये जो धान देख रहे हैं ना, ये नुसाप्त धान कितने ऊपर लहरा रहे हैं, ये हमारे विधान की सफलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कहीं कहीं अंकुर भी नहीं फूटते हैं। परीक्षा होती है कि विधान कैसा हो रहा है, तो हम उसमें डालते हैं, उसके बाद सफलता के साथ हुआ। नहीं तो अभी आप लोग, ये विधान नहीं होता, संत नहीं होते, तो मालूम अभी आपके चेहरे लाल पीले हरे हो गए होते। अभी से आपके चेहरे, सुबह से उठकर आप ख्याल करके रखना, ये जब होली का पर्व हमने भी मनाया, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं मनाया हो। होली हम भी घर में रहे, बड़े घर से निकलते थे तैयार, घर के हमारी माँ रहती थी, वो कपड़े रखती थी संभाल के कि होली के लिए अलग से कपड़े रखना, व्यवस्था। और घर से निकलते थे तो आप विचार करना, तेल वेल लगा के कि रंग ना चढ़े। हाँ, आप लोग भी करते होंगे शायद, तेल वेल लगा के निकलते थे कि रंग नहीं चढ़े, लेकिन रंग चढ़ना तो चढ़ ही जाता था। और तब तो आश्चर्य होता था जब कोई रंग ना लगाए तो अपने हाथ से हाथ लगाकर अपने गाल पर लगा ले, तो मेरे को भी रंग लगाया। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई रंग लगाने वाला ना मिले, और हमें रंग चाहिए कि वो सफ़ेद वाला, वो कौन सा होता था, बिल्कुल और बिल्कुल सफ़ेद चेहरा चमकना चाहिए, कभी वो पीला चेहरा चमकना चाहिए। तो ऐसे बंदर जैसे चेहरे बना लेते थे, और हम सोचते थे होली का पर्व है। विचार करके रखना। और कभी कभी तो ये होली जो तामसिक होली है, वो इस प्रकार की हो गई। तामसिक होली, लोग जैसे साल भर की कीचड़ अपने मन में रखते हैं, साल भर की गंदगी अपने मन में रखते हैं, किसी से बैर भाव हो जाए तो पानी और कीचड़ की जगह वो रक्त की होली खेलते हैं। आप विचार करके रखना, कई बार कितनी मन में जो गंदगी भरी होती है, उस गंदगी को निकालने के लिए लोग तेजाब डाल देते हैं और तेजाब से होली खेलते हैं। वो अपने भी जीवन को नष्ट कर रहे हैं और दूसरे के भी जीवन को खराब कर देते हैं। कहीं खून की होली होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होली हैं। आप विचार करना, बुंदेलखंड में होली होती है तो गीत गाकर बजाकर होली होती है। गुजरात में नए नए प्रकार के कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, और उनसे वो होली के पर्व को मनाते हैं। वृंदावन की होली सबको मालूम है, पुष्पों से वहाँ होली होती है। कहीं पर लठमार होली होती है। आप विचार करके रखना, कहते हैं कि जब देखा जाए तो हरियाणा में कोड़ा मारकर होली होती है, और राजस्थान में भी लोग गलत चीज़ों का सेवन करके होली करते हैं। बिहार में
मुखिया के घर पर बैठकर जाकर होली खेलते हैं और कहीं पर लाठ मारकर होली होती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस होली के पर्व को समझने का प्रयास करो। कब से मनाया जा रहा है ये होली का पर्व? कब से मनाया जा रहा है? तो कहते हैं जब आताताई हिरण्यकश्यप साधना करने के लिए गया, हिरण्यकश्यप ने साधना करी। साधना करने के बाद उसने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, परमात्मा को खुश कर लिया। परमात्मा को खुश करने के बाद परमात्मा से कहा कि मुझे एक वरदान चाहिए। पूछा कौन सा वरदान? कि मैं अमर हो जाऊं। आप विचार करके रखना, परमात्मा से उसने वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। परमात्मा ने कहा, शिव जी ने कहा, अगर मैंने इसे वरदान दे दिया अमर होने का तो ये तो फिर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अमर तो संसार में कोई नहीं है। लेकिन एक अमर है, जो भक्त होता है वो अमर होता है। हम भक्तामर में पढ़ते हैं, भक्ता अमरप। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, तुम्हें इतना तो मैं वरदान दे सकता हूं हिरण्यकश्यप कि तुम्हें जमीन पर, सारे संसार में जमीन पर कोई मारने वाला नहीं होगा, ना आसमान में मारने वाला होगा, न घर के अंदर तुम मरोगे, न घर के बाहर तुम मरोगे, ना कोई इंसान तुम्हें मार सकता है, ना कोई तुम्हें जानवर मार सकता है, ना कोई तुम दिन में मार सकता है, ना रात में मार सकता है। बस वो अपने आप को समझने लगा कि अब मैं भगवान हो गया। अहम ब्रह्मो अस्मि, अहम ब्रह्मो अस्मि। एक बात का ख्याल रखना, किसी का भी घमंड चलता नहीं है। किसी का घमंड कोई ना कोई चूर करने वाला मिलता है। रावण भी सोचता था कि मेरे सामने वो दो छोकरे क्या कर पाएंगे, लेकिन रावण का भी अहंकार टूट गया। कभी अहम की लड़ाई नहीं करना। हिरण्यकश्यप का अपने जीवन में एक अहम आ गया, मैं अहम ब्रह्मस्मि, और वो अपने आप को भगवान घोषित करने लगा। लेकिन उनका पुत्र जो ध्रुव भक्त प्रहलाद था, वो केवल नारायण की भक्ति करता था। भक्त प्रहलाद नारायण की भक्ति करता था कि नारायण ही नारायण करता था। कि आप विचार करके रखना, क्योंकि जब नारायण गर्भ में आए उस वक्त, नारायण जब भक्त प्रहलाद गर्भ में आए उस वक्त हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण नारायण शब्द निकल गया। और उसी वक्त भक्त प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में आए थे। जब उनका जन्म हुआ, हमेशा भक्त प्रहलाद इतना ही कहते थे, इस संसार में नारायण जैसा कोई भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूं। नारायण श्री कृष्ण का नाम लेकर जब भक्त प्रहलाद अपने आप का जीवन यापन कर रहे थे, तो हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए क्या क्या विचार नहीं किया। ऐसा पिता जो अपने ही पुत्र को मारने की सोच रहा है, आप विचार करना। ऐसा पिता प्रजापाल जो अपनी बेटी को ही दुखी करना चाहता था, वो आपने देखा श्रीपाल के साथ, कोड़ी के साथ विवाह तो करा दिया, लेकिन वो विवाह कराने के बाद वो कोड़ी को भी कामदेव बना दिया। मैनासुंदरी की भक्ति ने। प्रजापाल और हिरण्यकश्यप ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कहानी को संक्षिप्त कर रहा हूं मैं। हिरण्यकश्यप ने इतना ही कहने का प्रयास किया, अहम ब्रह्मो अस्मि, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। आज जो होली का पर्व हम लोग मना रहे हैं, ऐसा हिंदू संप्रदाय में कथानक है। जो मैं कथानक बोल रहा हूं वो हिंदू संप्रदाय का बोल रहा हूं। ऐसा लोग व्यवहार में प्रचलित है कि आज के दिन जब कोई उपाय नहीं बचा हिरण्यकश्यप के पास, तो उन्होंने होलिका नाम की एक देवी थी, होलिका नाम की देवी के सामने अपनी बात रखी कि तुम इस भक्त प्रहलाद को ले जाकर इसको अग्नि संस्कार कर दो। इसके आप विचार करके रखना, उस जीवित बच्चे को ले जाकर होलिका ने अपनी गोदी में बैठाला, और बैठालकर जैसे अग्नि संस्कार के लिए वहां अग्नि प्रज्वलित की होलिका ने, सबको मालूम है
होलिका जल के राख हो गई और भक्त प्रहलाद अगर जीवित बच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सत्य और असत्य की लड़ाई थी। सत्य हमेशा जीवन में सामने रहता है और असत्य जल के राख हो जाता है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता। बस उसी दिन से होली का पर्व हम लोग जो लोग भी मनाते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस होली के पर्व को हम गलत तरीके से ना मनाएं, क्योंकि तुम्हें भी व्यवहार निभाना है। वैसे तो बहुत से लोग जाते नहीं हैं, मनाते नहीं हैं, साधु संतों के पास चले जाते हैं। आप विचार करो, आज हमारा ये पूरे आलोक जी का पूरा परिवार 25 लोग और भी कितने लोग गुवाहाटी से आ गए, हमारे अंजू भाई धुबड़ी से आ गए और सब बगई गांव के तो हैं ही हैं लोग। इस सब ने कहा कि हमें वो रंग में नहीं रंगना है, हमें साधु संतों के रंग में रंगना है और वो रंग छोड़कर यहाँ आकर होली मना रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, बहुत से लोग कलकत्ता की, गुवाहाटी के वहाँ पहुँचे, सम्मित शेखर जी पहुँचे हैं। आज हम इस पर्व को मनाना चाहते हैं तो अपने मन में से कसाय को आग लगाना है, अपने मन में विद्वेष की भावनाओं को आग लगाना है, अपने मन में उन गलत चीज़ों को आग लगा देना है कि जो हमें परेशान कर रही हैं। अभी तो ये हो गया है कि होली के पर्व को, होली बढ़ती जा रही है, लोगों की होली के अग्नि बढ़ती जा रही है और उनके अहंकार भी बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, उससे बचो। अपने जीवन में संयम का पर्व लाओ, अपने जीवन में समता का पर्व लेकर आओ, अपने जीवन में आनंद का पर्व लेकर आओ। उससे तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना इतनी सफलता के साथ, कहीं कोई विकल्प नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई वो बात नहीं कि जहाँ पर भी अभी विधान कैसे होगा, क्या होगा। जब हम आए थे तब चल रहा था कि हो 6 तारीख को आए, 10 तारीख तक निर्णय नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और 11 तारीख एक दिन में ऐसे तैयार हुए, पात बनने हमारे सौदरमेंद्र तैयार हुए तो बगल में कुबेर तैयार हुए। उसके बाद तो एक से एक नाम आते चले गए, सभी लोगों ने लाभ लिया। मैं सबको इतना ही कहूँगा, आज होली की इस पावन पर्व पर हम संयम से रंगें, अपने आप को भक्ति से रंगें। अष्ट कर्मों की होली जलाना है तो हम अष्ट गुणों को धारण करने का प्रयास करें। इतने दिनों तुमने बाजार का भोजन नहीं किया, अब इस पावन पर्व से इतनी प्रेरणा लेने का प्रयास करना है कि मेरे जो 8 कर्म हैं उनको कैसे जलाना है, कैसे नष्ट और नाबूद करना है। इसलिए हम अपने जीवन में कभी गलत चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिलन का पर्व है, अगर तुम्हारा किसी से मन मिटाव हो गया है तो आज उस मन को मिलाने का प्रयास करना। हम बड़ों के सामने जाएं तो उनकी चरण वंदना करें, छोटों के सामने जाएं तो उनको प्यार से आशीष दें और अपनों के साथ जाएं तो उनसे प्यार से गले मिलकर उनका अभिवादन करने का प्रयास करें। तभी तुम्हारा होली का पर्व मनाना सार्थक होगा। अगर मन में कभी किसी के कसाय का भाव रखा है उसे आज छोड़ने का प्रयास करना, तभी तुम्हारा होली का पर्व मनाना सार्थक होगा। अन्यथा तुम्हारा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, ऐसे ही चला जाएगा। मेरे तपस्वी 8 नहीं 9 उपवास कर रहे हैं, आज 9वां उपवास चल रहा है, कल उनका पाड़ना यहाँ होगा। तो आप विचार करना, अनुमोदना करना कि हमें उस पुण्य को भी लूटने का प्रयास करना है। उस पुण्य को भी साधु संतों के पास जाएं, भगवंतों के पास जाएं। तुम्हें रंग लगाना ही हो ना तो आप विचार करके रखना, चंदन और केसर ले जाओ या उनके चरणों का पाद प्रक्षालन कर लो। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि हमें होली मनाना है, हमें वैसे तो ये मनाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आप चंदन या केसर ले जाएं, नहीं तो जल ले जाएं, साधु के चरणों का पाद प्रक्षालन कर लें। आज देखो, आज हमारे धुबड़ी के, हमारे बगई गांव के भगवान का शांति धारा का पुण्य हमारे नरेंद्र जी ने ले लिया, अंजू भाई ने बाहर से आकर यहाँ पर ले लिया। उन्होंने कहा भगवान के साथ हमें अभिषेक करना है। यहाँ की समाज तो लाभ ले ही रही है,
नहीं सोच रहे महाराज हम लोगों के नाम ले नहीं रहे, आगे तुम्हारे नाम लेंगे, चिंता मत करो। आप इतना ही ख्याल करके रखना, आगे जहाँ जहाँ तुम आओगे वहाँ तुम्हारे ही नाम चलने वाले हैं। बगई गांव ने मुझे 1 महीने का पूरा लाभ दे दिया। मैं आप सबको इतना ही कहूँगा, आज इस अंतिम आहुति में हम सब लोग पूर्ण रूप से समर्पित हों, मन की कसायों को उसमें डालकर अपने आप को फ्री करें, क्योंकि थोड़ा सा अहम हमें अपने जीवन में संसार में वहम पैदा कर देता है और भटकाता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहूँगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।